हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है जो डेफिनेटली आगे चलकर इंक्रीज होंगी, है ना, क्योंकि अभी कुछ बैंक्स ने अपने वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक चेंज देखने को मिला है वो है एग्जाम पैटर्न में, और स्पेशली जीए, है ना। मैं आपकी जीए मेंटोर हूँ तो डेफिनेटली आपको जीए का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी। तो आज के सेशन में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि जीए में आपको क्या क्या और पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो आप सबको पता है 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगस्त में इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और अक्टूबर में इसका मेंस एग्जाम होगा। अक्टूबर में है तो अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है जीए पढ़ने के लिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो कुछ तो नया आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। चलो पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पैटर्न में एक्चुअली चेंज हुआ क्या है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें वही 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही है 30, 35, 35, लेकिन मार्क्स में चेंज हो गया है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स का वेटेज इन्होंने कम कर दिया है ना। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया। तो जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना, खुश तो बहुत हो गए। चलो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। आते हैं मेंस पर। मेन डर तो ये है ना हमारा मेंस, वो भी जीए, सबसे बड़ा फियर आप लोगों का, ठीक है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड हुआ करता था, अब आप देख रहे हैं सिर्फ रीजनिंग, खाली खाली सा लग रहा है ना, कंप्यूटर एप्टीट्यूड को हटा दिया इन्होंने। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। जीए रुक जाओ, अभी जीए पर बात करेंगे। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब मैथ्स के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 145 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव में जो पहले एसे और लेटर आता था वो एसे और कॉम्प्रिहेंशन होगा। जीए पर आते हैं। चलो जीए की बात कर लेते हैं। अभी तक जब भी हम देखते थे जीए का सिलेबस तो वहां पर लिखा होता था जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, बस इतना ही लिखा होता था। इसके 35 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस तो कम है बट मार्क्स ज्यादा है, मतलब 50 मार्क्स आपको अकेला जीए दिलाएगा। 35 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। तो दैट मीन सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर का लेवल भी आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा ये मे भी हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे दें, है ना। अगर ये सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के नहीं रख रहे हैं तो क्वेश्चन के लेवल में भी थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो जो पहले सिर्फ जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस हुआ करता था उसमें इन्होंने कुछ और भी चीजें ऐड कर दी हैं। डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर, मतलब आरबीआई सर्कुलर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछेंगे। आपको आरबीआई की वेबसाइट पर विजिट करना है ना, आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और डिजिटल और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी होगा, मतलब अभी तक आप जो जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे थे अब आपको डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस और आरबीआई की जो भी सर्कुलर्स हैं, जो भी नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज है, वो आपको पढ़ना ही है डेली बेसिस पर, ठीक है। तो अगर आरबीआई की वेबसाइट पर कोई भी अपडेट आता है तो वो आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो दैट मींस इसका वेटेज बढ़ने वाला है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली जो भी करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, हो गया, ठीक है। लेकिन आरबीआई की वेबसाइट पर क्या आप विजिट करते थे? नहीं करते थे। लेकिन अब आपको डेली बेसिस पर करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो शायद बहुत ही रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपको भी याद है कि लास्ट ईयर की जब सारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे और हमने एक नए पैटर्न से क्लास को स्टार्ट किया था, जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है। उसमें मैंने बोला था कि चलो जो हम करंट अफेयर करते हैं डेली बेसिस पर वो तो करेंगे, है ना। जो भी अलग अलग नोटिफिकेशन, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, मतलब जो न्यूज है करंट अफेयर वो हम डेली बेसिस पर पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा हम डेली बेसिस पर पीआईबी की वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे और हम आरबीआई की वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे, आप लोगों को याद होगा। और तब से हम डेली बेसिस पर इसको फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जितने भी मेंस एग्जाम हुए थे उसमें पीआईबी की वेबसाइट से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे और आरबीआई की वेबसाइट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी तो इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया है। तो तब से डेली पिछले 3-4 महीने से हम डेली बेसिस पर पीआईबी की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं और आरबीआई की वेबसाइट पर भी विजिट कर रहे हैं। मतलब जो इन्होंने अभी नोटिफिकेशन में मेंशन किया है वो ऑलरेडी हमने 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था। तो जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोई टेंशन ही नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। लेकिन जो लोग अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, कंटेंट आपको मिल रहा है, आपको बस करना क्या है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है।
पहले प्री क्वालिफाई करेंगे, देन मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। अगर इस चक्कर में आप पढ़े तो डेफिनेटली ये जो 35 क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स दिला सकता है वो नहीं दिला पाएगा, फिर हो सकता है कि आप 10-12 नंबर ही लेकर आ पाए। तो आपको आज से, अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर की क्लास में मैं कैसे आरबीआई और पीआईबी की वेबसाइट पर विजिट करती हूँ, ये आप देख सकते हैं, है ना। ये क्लास है हमारी, एक सेकेंड, ये आरबीआई की वेबसाइट पर मैंने विजिट किया है और आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत ही क्लियरली मेरी जो डेली करंट अफेयर की क्लास है ना, ये आरबीआई की वेबसाइट है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। ये आप देख सकते हैं कि क्लास में हमारा पैटर्न है, हमने बहुत पहले ही चेंज कर दिया था। ये क्या है, ये हमारी जो क्लासेस होती हैं, डेली जो न्यूज होता है वो हम कवर करते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है 2-2 मैम खड़ी हैं, ठीक है। जो डेली का न्यूज होता है वो तो हम कवर करते हैं, इसके बाद हम आरबीआई की वेबसाइट पर भी विजिट करते हैं डेली बेसिस पर। देखो हमने आरबीआई की वेबसाइट पर विजिट करा, देन हमने चेक किया कि नोटिफिकेशन कौन कौन से आए हैं, प्रेस रिलीज में क्या है, और वो सारी चीजें डे वाइज डेली बेसिस पर हम इसको कवर करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, बस डेली सुबह जो करंट अफेयर की क्लास होती है 7 बजे, वो अटेंड करना है। अगर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी ये कहाँ से पढ़े, इन्होंने तो पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इन्होंने पैटर्न अभी लिखा है वो ऑलरेडी हमने 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो बस आपको एक काम करना है कि डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में आना है बिना किसी गैप के। डेली बेसिस पर मैं आपको पीआईबी और आरबीआई की वेबसाइट पर विजिट करके हर एक न्यूज को डिटेल में एक्सप्लेन करके कवर कराऊंगी। नोट्स भी मैं बनवाऊंगी, याद भी मैं करवाऊंगी। बस आपको करना क्या है, डेली बेसिस पर क्लास में आना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था कि आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है और जीए के सिलेबस में ये चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब चेंज क्या हुआ है कि इन्होंने कुछ चीजें और ऐड ऑन कर दी हैं जो आपको अब और भी पढ़ना पड़ेगा। तो आई रियली होप सो कि अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।